अशोक के लिए जब भी वो कल्याण की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करते, वो बात करते हैं जीवों के कल्याण की, वो बात करते हैं प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। और ये बातें हम और आप जानते कहां से? हम जानते हैं उनके अभिलेखों से। अशोक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषक थे और बुद्ध स्वयं उनकी शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे शिक्षक थे और बड़े सरल शब्दों में लोगों को अपनी बात समझाते थे। और अशोक ने भी वही गुण पाया था। अशोक जब कहते हैं कि हमें धम्म का पालन करना चाहिए तो वो जानते हैं कि और हमें और आपको धम्म के पालन करते समय क्या क्या समस्या आती है। वो कहते हैं कि वो समस्या है ईर्ष्या, अभिमान, कठोरता, निष्ठुरता, ये हमारे और आपके अंदर है और इनको जब तक हम नहीं दूर करेंगे हम धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो। ये बातें अशोक अपने अभिलेख में कह रहे हैं, जिनको धम्म लिपि कहा जाता है, जो भारत के विविध हिस्सों में मिला है, जिसमें अशोक कहते हैं कि समय समय पर अपने अंदर झांको। आप बेहतर समझ सकते हो कि आप में क्या बुराई है, अगला नहीं समझेगा, आप बेहतर जानोगे। कितना व्यवहारिक बात कर रहे थे आज से 2500 साल पूर्व एक सम्राट। इसको समझने की जरूरत है। हमें और आपको बहुशुद्ध होना चाहिए धर्म के मामले में। एक दूसरे के धर्म को जानिए, सुनिए, अकारण अपनी धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा मत करिए। आप वाक संयम रखिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज के विश्व में जब पूरा विश्व लड़ रहा है धर्म के नाम पर, वो सम्राट कह रहे हैं कि आप बहुशुद्ध बने। अगर किसी दूसरे के धर्म में भी कोई अच्छी बात है तो उसे लेने में परहेज कैसा? आप में वो ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने धर्म आदर्श को अपने राज्य आदर्श पर आरोपित किया और पूरे विश्व जगत के सामने एक अद्वितीय मिसाल बनकर रहे।